हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए तो शुरू करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जरा इसका एक बार आउटलाइन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि प्रोटिस्टा को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, ओके। तो हम क्या करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फोटोसिंथेटिक, हेट्रोट्रॉफिक एंड सेप्रोफिटिक। ओके, ये जो फोटोसिंथेटिक है प्रोटिस्टा की क्लासेस वो कौन कौन सी हैं? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है पहले उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उन क्लासेस को एक साथ रखा है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वो क्लास क्या है, प्रोटोजोआ। और जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं प्रोटिस्टा के लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्लाइम मोड्स। ठीक है बच्चों, अब हम एक एक क्लास को इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स को मैंने पहले तुम्हें पढ़ा दिया, क्या क्या पढ़ा था। क्राइसोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं, डायटम्स, गोल्डन एल्गी बोलते हैं। किसमें मिलती है, फ्रेश वाटर या फिर मरीन वाटर, दोनों जगह पे ये प्रेजेंट है। ओके, और जो स्पेशल प्रॉपर्टी है, जो सबसे ज्यादा स्पेशल प्रॉपर्टी है क्राइसोफाइट्स की, वो ये है कि इनकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है, सिलिका। ठीक है, इसी की वजह से वो एक सोइल का फॉर्मेशन करती है जिसे बोलते हैं डायटोमियस अर्थ, जो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। और किसमें यूज करते हैं, एटॉमिक फर्नेस, ठीक है, पॉलिश बनाने के लिए, सिरप बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद है हमारा डायनोफ्लेजिलेट्स। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं अब डायनोफ्लेजिलेट्स। Dinoflagellates are mostly found in marine water। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मरीन वाटर में प्रेजेंट होंगे। नेचरली कैसे, फोटोसिंथेटिक हैं। ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है कैसा है, येलो, ब्राउन, ब्लू एंड रेड। ठीक है, जैसा कि आप इसके नेम से फाइंड कर सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है, डायनोफ्लेजिलेट्स मींस these have 2 flagella, 2 फ्लैजिला। ठीक है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। सेल वॉल किससे बनी है, प्लेट से बनी है। ठीक है, वन फ्लैजिला इज ट्रांसवर्स, एक कैसा होगा, ट्रांसवर्स, और एक फ्लैजिला कैसे होगा, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में प्रेजेंट। कुछ इसमें से क्या है, पॉइजनस है, जैसे गॉनोलेक्स। ठीक है, ये क्या कॉज करता है, रेड टाइड कॉज करता है। यदि ये गॉनोलेक्स बहुत फास्ट स्पीड से ग्रो करे, ठीक है, तो
यूग्लिनॉइड। नेक्स्ट क्लास क्या है? यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड, ओके। मोस्ट ऑफ द कहाँ मिलेंगे? स्टेगनेंट वाटर में। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म present in stagnant water. टू फ्लैजिला है। कितने फ्लैजिला है? टू। देखिए वीडियो में टू फ्लैजिला प्रेजेंट है। वन इज लार्जर फ्लैजिला एंड वन इज स्मॉलर। ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं गुलेट। क्या बोलते हैं इसको? गुलेट। तो माउथ कवर करता है, ठीक है। ये जो लार्जर फ्लैजिला है ये यूग्लिनॉइड्स को क्या करेगा? लोकोमोशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? लोकोमोशन में। और जो स्मॉलर फ्लैजिला यहाँ पे गुलेट में प्रेजेंट है इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड, ओके। यहाँ पे क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा जो किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। जो मेन प्रॉपर्टी है उसको जरा फिर से देख लेते हैं। क्या क्या मेन प्रॉपर्टी है? यूग्लिनॉइड मोस्टली कहाँ मिलेंगे? रुके हुए पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टू फ्लैजिला की बॉडी में प्रेजेंट है। वन इज लॉन्गर एंड वन इज स्मॉलर, ओके। जो लॉन्गर फ्लैजिला है इट हेल्प इन द लोकोमोशन और जो स्मॉलर फ्लैजिला है इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। मींस यदि सनलाइट में प्रेजेंट है तो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और सनलाइट यदि एब्सेंट है तो शो करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इन्हें यूग्लिनॉइड्स में? मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स यदि सनलाइट में प्रेजेंट होंगे तब क्या होंगे? ऑटोट्रॉफिक। और यदि सनलाइट एब्सेंट है, सनलाइट के एब्सेंट में होंगे तो क्या शो करेंगे? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एक और चीज है इसके अंदर। इसमें जो सेल वॉल है, सेल वॉल मेड अप विथ प्रोटीन। प्रोटीन से बनी है सेल वॉल। जिसकी वजह से वो क्या? फ्लेक्सिबल। ठीक, फ्लेक्सिबल है और क्या बोलते हैं? पेलिकल। पेलिकल, ओके। एग्जांपल क्या है? यूग्लिनॉइड, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है इसमें यूग्लिनॉइड इज कंप्लीटेड। नाउ स्टार्ट क्लास स्लाइम वर्ल्ड, ठीक है।
ठीक है। और जहां जहां पे डेड मैटर प्रेजेंट है उसी के साथ क्या करते हैं, ग्रो भी करते हैं। उसी के साथ साथ क्या करेंगे, ग्रो भी करेंगे। यदि एडवर्स कंडीशन है, यदि एडवर्स कंडीशन है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, इस फॉर्म में। ठीक है, क्या बताया मैंने इसके बारे में कि जो स्लाइम वर्ड है, सबसे पहली बात है कि ये वो ऑर्गेनिज्म है किंगडम प्रोटिस्टा के जो सैप्रोफिटिक है। ठीक है, मींस डेड मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, सेकंड मैंने ये बताया कि जहां जहां पे डेड मैटर प्रेजेंट है तो उसी के साथ साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, इसकी बात क्या है कि जैसे ही एडवर्स कंडीशन आएगी तो क्या बना लेंगे, स्पोर बना लेंगे, स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। और इस स्पोर की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर। ठीक है, कुछ सालों तक जिंदा रह सकते हैं इसकी फॉर्म। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो लास्ट क्लास है वो लास्ट क्लास क्या है, प्रोटोजोआ। क्या है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। प्रोटोजोआ, these are heterotrophic इसको फर्दर डिवाइड करते हैं 4 ग्रुप्स में, और वो ग्रुप कौन कौन से हैं, एमोबॉइडल या एमोबॉइड फॉर्म, ciliated form, flagellated and sporozoa। ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोटिव ऑर्डर, मतलब इनके अंदर जो प्रोटोजोआ है जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, जो प्रीडेटर भी हो सकते हैं, तो इन्हें क्या करते हैं 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पे, केवल उनके लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस, मतलब किस ऑर्गन की हेल्प से ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा हमने एमोबॉइड। एमोबॉइड क्या है, ये मूव करते हैं सूडोपोडिया की हेल्प से। कैसे मूव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या है, साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ है, साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ। ठीक है, जो सिलिएटेड है उनकी बॉडी पे स्मॉल स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट करते हैं। क्या प्रेजेंट है बॉडी के ऊपर, हेयर्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट है, जो फूड को इनगल्फ करने में हेल्प करते हैं और लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिएटेड फॉर्म का एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम। क्या है इसका एग्जांपल, पैरामीशियम। जो फ्लैजिलेटेड फॉर्म है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, ये सारे के सारे क्या होता है, पैरासिटिक है मोड में, मींस कुछ डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग में। फॉर एग्जांपल स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है इसको, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, जो स्पोरोजोआ है ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, स्पोर्स की फॉर्म में है, पैरासाइट है एंड डिजीज कॉज करते हैं। एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम, जो कौन सी डिजीज कॉज करता है, मलेरिया।
ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर हैं और क्या है, यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक मतलब उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उनको क्या करेंगे हम 5 क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। पहले 5 क्लासेस में डिवाइड करने से पहले हम कैटेगरी बना लेंगे। कौन कौन सी कैटेगरी बनाएंगे? जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनको एक साथ रखते हैं, जो हेटेरोट्रॉफिक है उनको एक साथ, और जो सैप्रोफिटिक हैं एक साथ, ठीक है। तो प्रोटोजोन की जो 5 क्लासेस हैं उनमें से 3 कैसी हैं? वो ऐसी जो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, और जो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं वो कौन कौन सी क्लासेस हैं? वो क्लासेस हैं क्राइसोफाइट्स, ठीक है, यूक्लिनोइड एंड डायनोफ्लेजिलेट्स, ठीक है बच्चों। और जो सैप्रोफिटिक है मोड में, जो डेड मैटर पे ग्रो करती है वो कौन है? स्लाइम मोड। और जो हेटेरोट्रॉफिक है वो कौन है? प्रोटोजोन। दैट्स ऑल। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट किंगडम, दैट इज किंगडम फंजाई। क्या शुरू करते हैं? किंगडम फंजाई। जो मेन प्रॉपर्टी है किंगडम फंजाई की वो ये है, दीज आर मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर है एंड यूकैरियोटिक। कैसी है? साथ साथ में यूकैरियोटिक मींस दीज हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है और बॉडी में बहुत सारी सेल प्रेजेंट है। इनमें जो स्ट्रक्चर है, जो इनकी बॉडी बनती है, तो उसमें थ्रेड के तरह कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर, उसी हम क्या बोलते हैं? हाइफी। क्या बोलेंगे? हाइफी। और जो नेटवर्क है हाइफी का, उसी हम बोलते हैं माइसीलियम। मींस जो सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है फंजाई का, दैट इज नोन एज द हाइफी, और उसके नेटवर्क को क्या बोलेंगे? माइसीलियम। अब इनके हैबिटेट कहां पे मिलते हैं? ऑलवेज डैम्प एंड मॉइस्ट प्लेसेस। ऐसे प्लेस में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है बच्चों। और क्या करते हैं कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका, फंजाई के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने रखे हैं उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? हेटेरोट्रॉफिक, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। क्या एब्सेंट है? क्लोरोफिल। तो कैसे हो सकते हैं ये? या तो कैसे होंगे? पैरासाइट। हेटेरोट्रॉफिक तो है सारे, हेटेरोट्रॉफिक। पैरासाइट हो सकते हैं, सैप्रोफाइट हो सकते हैं एंड सिम्बायोट। समझ में आ रही बात? क्या बता रहे हैं आपको? मींस कुछ फंगस ऐसी है जो क्या है? पैरासिटिक फॉर्म में मिलती है और प्लांट सेल को क्या करती हैं? डिजीज कॉज करती है। प्लांट और एनिमल में क्या करेंगे? डिजीज कॉज करेंगे। जब सैप्रोफिटिक है वो क्या करती हैं? डेड मैटर को डिकम्पोज करती है और वहीं से क्या करेंगी? अपने फूड को ऑब्टेन करती है। जो लास्ट है सिम्बायोटिक फॉर्म, इसमें फंगस क्या करेगी? किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप में रहेगी, ठीक है। और ऐसे रिलेशनशिप में रहेगी कि वो रिलेशनशिप दोनों ऑर्गेनिज्म के लिए क्या हो? बेनिफिशियल। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन, ठीक है,
है algae and fungi, ठीक है। मीन्स algae और फंगस की जो सिम्बायोटिक फॉर्म है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइकेन, और सेकेंड जो सिम्बायोटिक फॉर्म है इसकी माइकोराइजा। क्या है, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, इट इज सिम्बायोटिक फॉर्म ऑफ रूट्स ऑफ हायर प्लांट, roots of higher plant and fungi। तो फंगस के बारे में यदि पढ़ना हो, किंगडम फंजाई आपको पढ़नी है तो आप क्या बताएंगे कि दीज आर ऑल मल्टीसेलुलर, दीज हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, हैबिटेट कैसा हो सकता है, ऑलवेज प्रेजेंट इन डैम्प एंड ह्यूमिड एरियाज, ठीक है। फिर इनका क्या है, कैसे कैसे न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, मे बी पैरासाइटिक, ठीक है। पैरासाइट होंगे तो एनिमल और प्लांट को डिजीज कोज करेंगे। एनिमल्स की जो डिजीज है, कॉमन डिजीज जो फंगस कोज करते हैं, दैट इज रिंगवॉर्म। क्या है, रिंगवॉर्म। और जो प्लांट की डिजीज है, कौन सी डिजीज, वो क्या है, दैट इज पक्सीनिया, ठीक है बच्चों। डेड बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है फंजाई, तो डेड बैक्टीरिया से फूड को ऑब्टेन करती है, वो मेनली क्या होता है, डिकम्पोज होता है, ठीक है। ऐसी फंजाई क्या करती है, डेड बॉडी को डिकम्पोज करने का काम। सिम्बायोटिक फॉर्म में क्या बताया गया, सिम्बायोटिक रीजन क्या है, एल्गी फंजाई की सिम्बायोटिक फॉर्म है, और माइकोराइजा क्या है, हायर प्लांट्स की ग्रुप फंजाई की सिम्बायोटिक फॉर्म। चलिए, जो ये माइकोराइजा एसोसिएशन है, माइकोराइजा एसोसिएशन है प्लांट्स में, ये कहाँ मिलेगा, इट प्रेजेंट इन दैट सॉइल वेयर न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, ठीक है। ये रिलेशनशिप ऑलवेज ऐसी जगह पे मिलेगा प्लांट में जहाँ पे क्या है, न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी क्या है, कम है, ठीक है। अभी मैं माइसीलियम के बारे में बता रही थी कि इसमें माइसीलियम होता है, एक हाइफी होती है, तो इसमें माइसीलियम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि जो इसका माइसीलियम है, इट मे बी क्या, सेपरेट भी हो सकता है ये, और एसेप्टेड भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है, ठीक है। क्या होगा, माइसीलियम may be separate or aseptate। More breaking news coming in from Punjab. Flying reports of a virus in non-transmission lockdown. Single measures may माइसीलियम इज सेपरेट और एसेप्टेट। सेपरेट होने से मतलब ये है कि जो माइसीलियम है, इसके साइटोप्लाज्म जगह जगह पे क्या है, डिविजन्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो फंगस की जो माइसीलियम है, ये कैसी, सेपरेट, और कैसी है ये, अनब्रांच्ड। माइसीलियम कैसे हो सकती है, ये ब्रांच भी हो सकती है, मींस यहाँ पे कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट है और यहाँ पे कोई सेप्टा भी है, ठीक है। एसेप्टेड एंड ब्रांच भी हो सकती है। इस वाली कंडीशन में क्या होगा, एक ही माइसीलियम के अंदर काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और इस वाली स्टेट को हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक। क्या है स्टेट टर्म, यदि एक ही माइसीलियम में मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, तब ऐसी फंगस को हम क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक, ओके। इसके बाद हमने न्यूट्रिशन की बात कर ली, इसके हैबिटेट की बात कर ली, इसके माइसीलियम के बारे में हमने बात कर ली, तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करती है, ठीक है। फंगस में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है, और इसके एडवांटेजेस क्या है, क्या क्या है हमारे लिए, और ये कैसे हमारे लिए क्या है, हार्मफुल। देखिए जो फंगस है वो रिप्रोडक्शन करती है कैसे, वेजिटेटिव। कैसे कर सकती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जो
बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर कैसे कैसे हो सकते हैं? कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, एंड जूस्पोर्स। कैसे बताया? बर्डिंग के थ्रू होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या फिर कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर कौन कौन सी टाइप के हो सकते हैं? कोनिडिया हो सकते हैं, स्पोर हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? जूस्पोर्स। तो लास्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे 3 स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला क्या है? प्लाज्मोगेमी। क्या है? प्लाज्मोगेमी। सेकेंड जो स्टेज आएगी डाई कैरियोफेज, और थर्ड कैरिस में कैरियोगेमी। कहने का मतलब ये है कि जब फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी तो उसमें 3 फेनोमेना होने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? 2 माइसीलियम एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है। पास आने के बाद पहले उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा आपस में। ओके। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करने के बाद जब दोनों न्यूक्लियस एक ही माइसीलियम में आ जाएंगे, उस वाली फेज को हम क्या बोलेंगे? डाइकैरियोफेज। ठीक है। डाइकैरियोफेज के बाद जब ये दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाएंगे, उसी हम क्या बोलते हैं? कैरियोगेमी। ठीक है। प्लाज्मोगेमी मींस प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज करना। ठीक है। डाइकैरियोफेज मींस दोनों न्यूक्लियस का एक ही माइसीलियम में आना। और जो लास्ट वाली फेज है दैट इज कैरियोफेज, कैरियोगेमी, उसमें क्या होगा? दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे। ठीक है। अब बेनिफिशियल कैसे है फंजाई हमारे लिए और हार्मफुल कैसी है? मोस्ट ऑफ द फंजाई क्या करती है? डिजीज कॉज करती है, ह्यूमन में भी और प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया पक्सीरिया। ठीक है। वो क्या करती है? व्हाइट रस्ट ऑफ वीट। वीट के अंदर क्या करती है? डिजीज कॉज करती है, ह्यूमन में भी डिजीज कॉज करती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ फंजाई हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल है। कैसी है? बेनिफिशियल। फॉर एग्जांपल यीस्ट। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ये जितनी भी इंडस्ट्री है बेकरी वाली, बेकरी इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं। ठीक है। और वाइन्स वगैरह बनाने में भी इसको यूज करते हैं फॉर फर्मेंटेशन। किसके लिए यूज करते हैं? फर्मेंटेशन के लिए। जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम ये क्या करती है? इससे क्या बनती है? एंटीबायोटिक। ठीक है। ये जो पेनिसिलियम है ये किससे बनती है? एक एंटीबायोटिक है। किससे बनती है? पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है। इसका फॉर्मेशन किससे होगा? पेनिसिलियम नोटेटम। आगे हम क्या करेंगे? फंजाई की क्लासेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तीनों क्लासेस को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, थैंक यू।